जैसे मान लो ये घड़ी है, आपको पता है कि हम जब मिरर में कोई भी चीज देखते हैं तो वो चीज जो होती है वो उसका क्या हमें होता है, उसका ऑपोजिट हो जाता है सब कुछ। मतलब राइट हैंड को देखोगे मिरर में तो वो लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट हैंड को देखोगे मिरर में तो वो राइट। अगर आपने वॉच लेफ्ट हैंड में डाली है तो वो आपको राइट हैंड में लगेगी पहनी हुई, अगर आप राइट हैंड में डालिए तो लेफ्ट हैंड में पहनी हुई। सिमिलरली अगर मैं घड़ी की बात करूं तो पहले घड़ी की बात करते हैं कि भाई अगर आपको ये घड़ी सेम अगर आपको दिखे, सेम घड़ी अगर आप इसको देख रहे हो मिरर में तो क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आपको ऑब्जर्व होंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 और जो 6 ये आपको वहीं पे दिखेंगे। मतलब 12 का उल्टा हो जाएगा जरूर, 2 1 हो जाएगा, लेकिन आपको जो 12 की पोजीशन है 12 वॉच के इस क्लॉक के टॉप में ही रहेगा और जो 6 है ये इस क्लॉक के बॉटम में ही रहेगा, बॉटम में, ये चेंज नहीं होंगे। तो चेंज क्या होगा, चेंज होगा 1 और 11 की पोजीशन। 11 यहां चला जाएगा, 1 यहां पे आ जाएगा, 10 यहां पे चला जाएगा, 2 यहां पे आ जाएगा, 9 यहां पे चला जाएगा, 3 यहां पे आ जाएगा, 4 यहां पे चला जाएगा 8 की पोजीशन, यहां पे 7, यहां पे 5, यहां। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ गया आप। दूसरी चीज, जब आपने क्लॉक वाटर या मिरर इमेज जब भी पढ़ा होगा ना तो आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि मिरर के क्लोज जितनी जिस चीज जो भी मिरर के पास चीज होती है सबसे पहले इमेज भी उसी चीज की बनती है। मान लो एक मिरर है, मेरे आगे एक पर्सन कोई स्टूडेंट है, मेरे आगे कोई एक लड़का है, एक और पर्सन है, मेरे आगे 2 पर्सन खड़े हैं, तो उनके आगे जाकर मिरर है, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, क्या उस इमेज में सबसे पहले मैं दिखूंगा या जो मिरर के सबसे पास है वो दिखेगा। तो आप कहेंगे जो मिरर के पास है वही मिरर के, तो उसकी इमेज भी मिरर में सबसे पहले बनेगी, है ना। तो ये कंसेप्ट डेवलप होता है कि भाई मिरर के नजदीक जो होता है ना पर्सन या फिर थिंग कुछ भी, तो उसकी इमेज भी मिरर के नजदीक ही बनती है, सबसे पहले याद रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये चीज पढ़ी, यहीं से ये कंसेप्ट देखिए, ये आ गया 12 6 3 और 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब मैं बोलूं कि मान लो ये एग्जैक्ट 12 का टाइम है, पूरे 12 का टाइम, अगर ये एग्जैक्ट 12 का टाइम है तो मुझे बताइए मिरर इमेज में आपको इसकी क्या इमेज दिखेगी। ये आपका एक्चुअल टाइम है, ये आपका एक्चुअल टाइम है, तो मिरर इमेज क्या दिखेगा आपको ये बताना। तो देखिए मिरर इमेज आप बोलेंगे कि अगर ये एग्जैक्ट 12 पे है तो जो मिनट हैंड की निडल रहेगी वो 12 पे ही रहेगी और आर हैंड की निडल भी 12 पे रहेगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये पोजीशन जो है ये सेंटर वाली ये चेंज नहीं होती मिरर में। मिरर में 12 का 12 रहता है, 6 का 6, जो इस पोजीशन में कोई भी चीज होगी वो सेम इसी पोजीशन में रहेगी, उसका शिफ्ट नहीं होगा। अगर मुझे बताइए सपोज कर लो 1 का टाइम, 1 बजे का टाइम, 1 बजे का टाइम, तो मैं बोलूं कि मुझे बताइए मिरर इमेज क्या बनेगा। आप बोलेंगे सर मिनट हैंड की निडल तो चेंज नहीं होगी, वो 12 पे ही रहेगी, लेकिन जो आर हैंड की निडल है वो चेंज होकर कहां चल जाएगी, 11 पे चल। मतलब अगर मैं बोलूं एक्चुअल टाइम या एक्चुअल इमेज, ध्यान से देखना, एक्चुअल इमेज और ये आ गया मिरर इमेज, मिरर इमेज। अगर मैं एक्चुअल इमेज की बात करूं तो टाइम है 1 का, मिरर की बात करूं तो बनेगा कितना, 11 का। एक्चुअल में 1 का टाइम है और मिरर में बात करूं तो ये 1 वाली नीडल 11 पे आ जाएगी तो 11 का टाइम हो जाएगा। अब एक्चुअल में देखा जाए 2 का टाइम है तो मिरर में कहां पे बनेगा, 10 का। एक्चुअल में 2 का टाइम है, मिरर में कहां पे बनेगा, 10 का। एक्चुअल में 3 का टाइम है, मिरर में कहां पे बनेगा, 9 का। एक्चुअल में 3 का टाइम है, मिरर में कहां पे बनेगा, 9 का। एक्चुअल में 4 का अगर टाइम है, 4 बजे का टाइम है तो मिरर में कहां पे बनेगा, 8 बजे का। 4 का अगर टाइम है तो मिरर में कहां पे बनेगा, 8 का। उसी तरह एक्चुअल में अगर 5 का है तो मिरर में कहां पे बनेगा, 7 का। बस इसमें एक चीज आपको बतानी है मैंने, अगर 6 का टाइम है तो मिरर में कहां पे बनेगा, 6 पे ही बनेगा। समझ आ गया। अब देखिए यहां से ही कंसेप्ट डेवलप होता है कि भाई एक्चुअल प्लस मिरर इमेज अगर करोगे तो एग्जैक्ट बनेगा आपका 12 का टाइम। 2 और 10 कितने हो गए, 12, 3 और 9 12, 4 और 8 12, 7 और 5 12, 6 और 6 कितना हो गया, 12। इसका मतलब आप एक्चुअल टाइम और मिरर टाइम को अगर ऐड करते हो तो वैल्यू कितनी बनती है, 12 बनती है। इसका मतलब एक्चुअल इमेज प्लस
मिरर इमेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ आ गया ये चीज। अब देखिए यही आपका फॉर्मूला बन जाता है यहां से। ये तो परफेक्ट टाइम है, आप इजिली फाइंड कर पा रहे हैं कि भाई किसके ऑपोजिट क्या होगा, मतलब एक के ऑपोजिट 11 परफेक्ट टाइम है। अगर आपको टाइम पूछ दिया जाए 8:23 का मिरर इमेज क्या है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको फाइंड करने में। इसको शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया हुआ, एक फॉर्मूला बनाया हुआ। क्या एक्चुअल टाइम कितना, 8:23। फाइंड क्या करना है, मिरर इमेज, और आपको ये फॉर्मूला है। इसका मतलब जब आप इसको इस साइड फेंकोगे, मतलब इस साइड ले जाओगे, तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी, 12 से जब आप 8:23 को माइनस करोगे तो वही आपका क्या आ जाएगा जी, मिरर इमेज निकल कर आ जाएगी। अब करते हैं इसको सॉल्व। अब देखिए यहां पे देखिए 12 को जब आप 8:23 से माइनस करोगे, ये माइनस होगा या नहीं होगा ये चेक करना। अब देखो ये माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जीरो, ये होते हैं आवर्स और ये होते हैं क्या, मिनट्स। अगर 0 मिनट से 23 मिनट माइनस हो ही नहीं सकता। फिर आपने क्या करना है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से कैरी लेना पड़ेगा। जब आप कैरी लोगे तो कैरी कितना जाएगा, 1 आवर। 1 आवर कैरी जाएगा। आर यहां से कैरी तो आर में जा रहा है, बट जब यहां पे इसको 1 आवर को लिखोगे, मिनट्स में लिखोगे, तो ये 1 आवर कैरी चला गया, 11 बज गया। और जब यहाँ पे मिनट्स लिखोगे तो कितने लिखोगे, 60 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब 12 कहूं या 11:60 कहूं, बात सेम है। 12 कहूं या फिर 11:60 कहूं, बात सेम है। इसको माइनस कर लीजिए 8:23 से, अब तो ये माइनस हो जाएगा। तो पीछे कितना बचा, 37, और ये कितना बचा, 3। तो भाई 8:23 का जो टाइम होता है वो कितना, मिरर इमेज क्या बनती है उसकी, 3:37 समझ आ गया, सिंपल है। इसी तरह अब आपने क्वेश्चन, अब आपको ये समझ आ गया, अब क्वेश्चन सॉल्व करें। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 1:05 का मिरर इमेज बताइए, 8:49 का मिरर इमेज बताइए, 12:05 का मिरर इमेज बताइए, 11:39 का मिरर 49 का मिरर इमेज बताइए, उसके बाद 23:22 का मिरर इमेज बताइए, 16:05 का मिरर इमेज बताइए, उसके बाद 00:05 का मिरर इमेज बताइए, उसके बाद 7:37 3/11 का मिरर इमेज बताइए। बस इतना का मिरर इमेज बता दीजिए आप, ठीक है। करें अब करिए, आपने सॉल्व किया, सॉल्व देखिए कैसे करना है इसको। अब देखिए माइनस करेंगे। अब जब भी आपकी मिनट्स की वैल्यू, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, एक 12 से माइनस करने का, एक 11 से 8 से माइनस। 11:60 से तब माइनस करोगे जब मिनट्स की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, और अगर मिनट्स की वैल्यू 0 ही रही तो आप 12 से माइनस कर लेना। अब ये सारी वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो इन सबको 11:60 से ही माइनस करेंगे। तो ये कितना आ गया 55, और ये कितना आ गया 10:55। अब इसको 11:60 से माइनस करो, ये कितना आ गया 11, और ये कितना आ गया 3:11। अब इसको 11:60 से माइनस करो। अब आपको पता है ये तो चलो माइनस हो जाएगा, 55 आ जाएगा, बट 11 से 12 माइनस नहीं होगा। फिर क्या करोगे अब देखो 12:05 है ना, इसको आप 0:05 भी देखोगे, बात सेम है। मतलब ये टाइम और ये टाइम दोनों बिल्कुल सेम टाइम है। 12:05 को आप 12 में 00 भी लिख सकते हो और 12 भी लिखोगे, बात सेम ही होती है, ठीक है। तो 55 और फिर 11 में से 0 निकले, पीछे कितने बचे, 11:55। 11:60 से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 11, और ये आ गया 00, मतलब 0, ये टाइम क्या, 12:11 का। अब ये आ गया 24 आवर फॉर्मेट्स का। अब आपको पता होगा आपके मोबाइल में फॉर्मेटिंग होती है, एक 24 आवर फॉर्मेट की और एक होती है 12 आवर फॉर्मेट। जो 22, 23, 24 ये होते हैं, ये 24 आवर फॉर्मेट्स के होते हैं। आप इसको चेंज कर लो। 23 का मतलब क्या, 11:22। अब इसको माइनस कर लो 11:60 से, जब 11:60 से माइनस करोगे 38, और ये आ जाएगा 12:38। अब ये आ गया 16 क्या होता है, 4:05। तो इसको माइनस करोगे 11:60 से, ये माइनस हो जाएगा 55, और ये कितना आ जाएगा 7:55। अब इसको माइनस करो, ये अभी आपको मैंने करवाया भी कि 11:60 से माइनस करोगे 0:05। अब ये आ गया 55, और ये आ गया जी 11:55, ठीक है जी, पूरा आ गया। अब इसको, ये आ गया जी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन का। अब आपको आएगी प्रॉब्लम इसमें कुछ बच्चों को बस 37 7/3, 37 3/11, ये टाइम है। अब आपको ये है आपके आवर्स,
और ये हैं आपके मिनट्स। बिल्कुल होते हैं, याद रखिए। कुछ बच्चों को रहेगा कि भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी मिनट्स होते हैं, यस होते हैं। अब देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लाओ। नॉर्मल फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, अब आपको याद होगा। हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना बनेगा, 370 में प्लस करिए 37, यह गया 7 10 407, 407 और प्लस 3 कर लीजिए डिवाइडेड बाई 11, ठीक है जी। अब ये कितना आ जाएगा, 410/11। इसका मतलब जब आपने इसको पूरा मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो ये बना नॉर्मल फ्रैक्शन में डिवाइडेड बाई 11। क्लियर? अब इसको हमने माइनस करना है 11:60 से, तो 11 में से 7 गए तो पीछे बचा 4, और 60 में से 60 - 410 डिवाइडेड बाई 11 करोगे तो कैसे, 660 - 410 डिवाइडेड बाई 11। अब ये कितना आ जाएगा, 90, 190, 190 और ये आ गया 250 डिवाइडेड बाई 11। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में वापस ला सकते हो। 11 2 ज़ा 22, कैरी गया 3 2 ज़ा 22, 8/11। इसका मतलब ये आ गया जी टाइम आपका 4:22, 8/11 मिनट्स होगी मिरर इमेज किसकी, उसकी। सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व कर लीजिए।